लोकसभा चुनाव के बिसात बीत चुकी है। कांग्रेस भाजपा के साथ बसपा भी अपने दमखम के साथ चुनावी महासंग्राम में उतर चुकी है। आइए बात करते हैं जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष अनिल शुक्ला से। अनिल भाई, नमस्कार। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, क्या कुछ तैयारियां हैं? मेनका सिंह को उतारा गया है कांग्रेस से, वहां से राधेश्याम राठिया, क्या स्थिति बन रही है अपनी? देखिए, 25 साल से रायगढ़ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनते आए हैं और जिस अपेक्षा के साथ रायगढ़ की जनता ने उनको चुना था, उसमें वो अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। इससे पहले विष्णुदेव साय जी यहाँ 4 बार सांसद रहे, उसके बाद गोमती साय को भी रायगढ़ की जनता ने चांस दिया और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद जो विकास रायगढ़ लोकसभा का होना था, जसपुर जिले का होना था, रायगढ़ जिले का होना था, वो नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल, निष्क्रियता का जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा उम्मीद में है कि इस बार कांग्रेस पार्टी रायगढ़ लोकसभा में डॉक्टर मेनका सिंह को सांसद बनाने में सफल रहेगी। 2 चीज़ों का हम लोग चर्चा करें कि अगर उम्मीदवारी के हिसाब से देखा जाए तो राधेश्याम राठिया से बहुत ज़्यादा शिक्षित, पढ़ी लिखी, एक डॉक्टर पेशे से आने वाली डॉक्टर मेनका सिंह, जिनका पुराना राजनीतिक इतिहास भी रहा है। उनकी बड़ी बहन 3 बार यहाँ सांसद रही हैं, पुष्पा देवी सिंह। उनके पिताजी अविभाजित मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए हैं और लगातार ये परिवार रायगढ़ लोकसभा में जनता की सेवा करते रहे। बहुत सारी उपलब्धियां जो रायगढ़ लोकसभा की हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस परिवार का योगदान रहा है। अनिल भाई, बीच में रामविचार नेताम ने एक बयान जारी किया था कि मेनका सिंह जो डॉक्टर लिखती हैं वो झोला छाप डॉक्टर हैं और उन्होंने मिश्रा परिवार से शादी की है, तो उनकी जाति को लेकर भी कुछ विवादास्पद बयान दिए थे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो डॉक्टर रामविचार नेताम जी की समझ पर बड़ा तरस आता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की ओछी बात कैसे कर सकता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और संविधान में ये लिखा हुआ है कि जाति हमेशा जन्म से होती है। अगर उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में शादी की है तो उनसे उसकी जाति परिवर्तित नहीं होती है। दूसरा, जो डॉक्टरों का संघ है उसने भी इस बात पर आपत्ति जताई कि एक ऐसे MBBS, जब बहुत कम लोग, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि लोकसभा में 1-2 परिवार के ही लोग जब डॉक्टर बनते थे, तब वो भोपाल मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं और MBBS डॉक्टर हैं। और इस तरह का आरोप लगाना, खैर ये उनके प्रजाति की, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फितरत है, वो इस तरह के उलूल जुलूल आरोप लगाती है। अभी आप देखेंगे कि इस तरह की बयानबाजी माननीय मुख्यमंत्री स्वयं विष्णुदेव साय कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री अनाप शनाप बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बात से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने भयभीत है कि उनको लग रहा है कि ये रायगढ़ लोकसभा की सीट जो इन्होंने अपने 25 साल तक सजो के रखी थी और रायगढ़ की जनता को ठग के रखी थी, वो इस बार जाने वाली है। कहीं ना कहीं उनके अंदर मन में एक भय है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलेगा और निष्क्रिय भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को आखिर रायगढ़ की जनता कितने बार मौका देगी। तो रामविचार नेताम जी एक बड़े नेता बनने के बाद ओछी बात करना बड़ा तकलीफ देह है और इस तरह के बयानबाजी निश्चित तौर पर पार्टी को गर्त में ले जाती है। अनिल भाई, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। लोग यहाँ तक बोलने लगे हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल से खुश होकर वो दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये तो बड़ा ही हल्की बात है। जहाँ पर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है 542 सीटों पर, उसमें उनको बार बार, आप छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आप पिछले कई वर्षों से 10 सांसद बना रहे थे, पिछले बार 9 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी, तो केवल यहीं के लोगों को रुझाने के लिए आपको बार बार क्यों आना पड़ रहा है?
तो ये निश्चित तौर पर जो पहले चरण का मतदान हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी में एक भय व्याप्त हो गया है कि इस बार इस देश की जनता उनको नकार रही है। पहले चरण के चुनाव में मात्र वो सर्वे के हिसाब से 15 सीटों में अटक गए। तो निश्चित तौर पर वो जो रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में जो 9 सांसद है, कम से कम वो बच जाए। उनका इंटरनल सब सर्वे है कि इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 7 सांसद बनाने जा रही है। तो किसी भी रूप में छत्तीसगढ़ उनके हाथ से न निकल जाए, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ का दौरा करना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि शासन के 5 साल में कितने बार वो छत्तीसगढ़ आए हैं। तो निश्चित तौर पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। उनको मालूम चल गया है कि उत्तर प्रदेश से भी उनकी जनाधार खिसक गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसलिए वो बार बार हिंदी भाषी क्षेत्रों पे, क्योंकि उनकी कोई भी मोदी की गारंटी के नाम पर जो चिल्ला रहे हैं इस बार 400 पार, उनको मालूम है कि अब जनता पूछने लग गई है कि महंगाई का क्या हुआ जो आप 100 दिन में कम करने वाले थे। जनता पूछ रही है कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ जो आप देने का वादा करके सत्ता में आए थे। आप इस देश की संपदा को लगातार अडानी और अंबानी के हाथों में बेचते जा रहे हैं। तो ये देश की जनता ये महसूस कर रही है कि ये जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार दिल्ली में बैठी है, वो अडानी और अंबानी की सरकार है, न कि गरीबों की सरकार है, न कि पिछड़ों की सरकार है, न कि आदिवासियों की सरकार है, तो न ही युवाओं की सरकार है। बेरोजगारी दर आज 8% पूरे देश में हो गई है और आप केवल और केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं। ये बड़ा ही शर्म की बात है। आप उनके अभी भाषण को सुनेंगे। मैं कल का एक भाषण सुन रहा था तो बंगाल में वो भाषण दे रहे थे कि पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था। मतलब इस तरह की हल्की राजनीति और हल्की बात करने वाले प्रधानमंत्री बन गए, जबकि एक समय था कि प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए लोग उतावले रहते थे। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं या उनकी सभा हो रही है तो कोई सुनने नहीं जा रहा है। इस तरह की उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। अनिल भाई, एक आखिरी सवाल। लोकसभा चुनाव चंद दिनों में है। चुनाव के इन मौके के पहले भूपेश बघेल के परिवार से और तो रायगढ़ जिले के परिवार से भी कांग्रेसियों का भाजपा प्रवेश का क्रम चालू है। कितना प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनके माध्यम से ये विपक्ष के नेताओं को डरवाकर कहीं ना कहीं अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहती है। लेकिन इस बात को उनको अच्छे से समझना चाहिए कि इरादों से मजबूत और विचारधारा के रूप में चलने वाले कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता उनके साथ जाने वाला नहीं है। आज आप एक उद्योगपति नवीन जिंदल को डराकर आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इससे क्या ये चीज सब जनता नहीं देखती है? एक तरफ आप ऐसे नेताओं को डराते हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो बेदाग हो जाते हैं। दागदार नेताओं को आप बार बार शामिल करते हैं और ये बात साबित हो गई है कि आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कैसे चंदा वसूली की है। लोगों को डरा डरा कर लाखों रुपए के बॉन्ड वसूल किए हैं। आप बॉन्ड लेने के एवज में लोगों को काम दिया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में केवल ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का धमकी दे देकर नेताओं को डराकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। लेकिन इसका मुझे लगता है कि अच्छा प्रतिसाद नहीं आने वाला है। धन्यवाद। तो ये कांग्रेस युवक के अध्यक्ष अनिल शुक्ला, और इनका दावा है कि भले ही कांग्रेसी कुछ जो रहते हैं वो भाजपा प्रवेश करें, लेकिन इससे कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और खासकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को कम लीड मिलेगी। 12 मुझसे सुनील नामदेव, रायगढ़।